जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं अमित सिंह आप सबके लिए लेकर आया हूँ बेटा बेहतरीन सा सेशन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कक्षा 12 की क्लास। ये आज मैं चालू कर रहा हूँ बेटा। आज से हमारी कक्षा 12 की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्लासें आपको निरंतर मिलेगी। हमने कहा था बेटा जब भी हम आएंगे एकदम मजबूत तरीके से अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट करके आएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारी क्लासेस नहीं मिल पा रही थी, उसके बहुत सारे कारण थे बेटा। ठीक है, बहुत सारे डिजिटलाइजेशन की वजह से हम नहीं आ पाए। ठीक है, ना हम डिजिटल रूप से मजबूत थे। तो अपने काम को कंप्लीट करके ही आना एक सही मतलब आदमी का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो हम भी अपना काम अपना पूरा होमवर्क करके आए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले बेटा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। किसकी बात करने वाले बेटा? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कक्षा 12 का सेकंड चैप्टर है बेटा। फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है, जो मात्र बोर्ड एग्जाम में, ये बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आपको 2 नंबर दिलाएगा। कितने नंबर? ज्यादा से ज्यादा एक, मैक्सिमम 2 नंबर या 1 नंबर, बस। इससे ज्यादा का सवाल अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं बना है। ठीक है, वो बात अलग है, बाई चांस किसी 1-2 पेपर में बन गया हो 2-4 नंबर का। बाकी 2 नंबर से अधिकतम अभी तक क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया। पूरा एनालिसिस के साथ हम बेटा आपके लिए ये सेशन लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें आज हम पूरा फॉर्मूला कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, और कंसेप्ट को समझते हुए इसके पी वाई क्यू को भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके पी वाई क्यू को भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बेहतरीन सेशन है बेटा। जल्दी से जितने बच्चे इस चैनल में जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा के रखना, ताकि मैं आपके लिए जब भी ये वीडियो इस तरह के बनाऊं आप तक उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आशा करता हूं बेटा आप लोग भी इस सेशन को भयंकर एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कक्षा 12 की मैथ है बेटा। 100 नंबर की मैथ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और हम आपकी तैयारी 100/100 की कराएंगे। ठीक है, 100/100, कोई बैच नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई तीन थांगड़ा नहीं, कोई प्रोपोगंडा नहीं। आएंगे सिर्फ यूट्यूब में चुपचाप पढ़ाएंगे और सीधा निकल जाएंगे। आपका भी मेरी तरफ से आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप भी चुपचाप आइए, यूट्यूब में पढ़िए और निकल जाइए। इसके पहले भैया मैंने क्लास 12 की कैसे पढ़ाई करनी है उसका मैंने पूरा स्ट्रेटजी बना दिया है। आप उसको जाके देखिए, उसको फॉलो करिए। ठीक है, समय समय पर मैं आपको मोटिवेशनल और आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से तैयारी का वो बनाता रहूंगा, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग सके। ठीक है, हम लोग बोर्ड एग्जाम में अपने मैथ सब्जेक्ट में 100/100 की तैयारी करेंगे। आप जिस विषय की और अदर टीचर से जिससे आप पढ़ते हैं उनसे भी 100/100 की गारंटी लीजिए। ठीक है, हमारी तो गारंटी है कि हम 100/100 की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में भैया हमारा जो मैथ का सिलेबस है, ठीक है, हमारा जो मैथ का सिलेबस है बोर्ड एग्जाम में, वो 100 नंबर का पेपर आएगा, है ना। ठीक है, हम लोग 100 नंबर का पेपर की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें देखेंगे 3 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का बेटा? 3 घंटे का पेपर होने वाला है। वो सारी जानकारी आपको हो भी चुकी होगी। ठीक है, तो हम लोग एक वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, एक वीडियो हर लेक्चर का लेकर आएंगे। देखो मेरी बात समझना बेटा, आप सब 1 शॉट के पीछे भाग रहे हैं। ये दुनिया 1 शॉट के पीछे परेशान है। जितने भी बच्चे हैं सब 1 शॉट 1 शॉट 1 शॉट, बर्बाद हो जाएंगे आप 1 शॉट में। मेरी बात समझिए, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं ना, किसी भी बच्चे ने उसका अगर पेड कोर्स ले रखा हो, ठीक है, पेड कोर्स, अगर पेड कोर्स ले रखा है, पेड कोर्स ले रखा है, तो आप उसमें जाके देखना उसी चैप्टर की वो 10 वीडियो पढ़ा रहा है। किसमें? पेड कोर्स में। और उसी चैप्टर को आपको 1.5 घंटे में समेट दिया उसने। ठीक है, 1.5 घंटे में क्या किया? समेट के बाहर कर दिया। मेरी बात समझना। तो ये भैया जब वो 10 वीडियो में पढ़ाया अपना पेड कोर्स में, क्योंकि उसने वहां पे खूब पैसा कमाया, और यहाँ पे आपको 1.5 घंटे में लॉलीपॉप थमा के चला गया। आप सोचे कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नहीं, भ्रम में हैं आप। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा। आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा। आप ये जान लीजिए कि हम जब भी यहाँ पढ़ाएंगे खड़े होके, तो आप यकीन मानिए 1 शॉट
द 10 शॉर्ट इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अपने पूरे कंप्लीट चैप्टर को खत्म करेंगे, पूरे कंप्लीट कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद पीवाई की प्रैक्टिस करेंगे, तब हमारा जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो कोई छोटा चैप्टर हो गया, जैसे ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, 2 नंबर का चैप्टर है, इसमें मैं फालतू की मेहनत नहीं करवाना चाहता था, इसलिए इसमें मैं पहले ही ऑलरेडी, देखिए आपको मैं दिखा दूं, कंटेंट दिखा दूं, देखो ये सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, देखो 2025 बोर्ड एग्जाम, 2025, 2024, फिर 2025, फिर 2025, मतलब मैं सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस हमारे साथ लगकर मेहनत करना है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपना परचम लहरा सकें। ठीक है, चलो भाई हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोग भैया 1 शॉट के पीछे मत भागिए, मत भागिए, मत भागिए। छोटा चैप्टर था, इसलिए डायरेक्टली मैंने इसका 1 शॉट दे दिया, इसका 1 शॉट दे दिया, अन्यथा मेरी तरफ से 1 शॉट आपको नहीं मिलेगा। हम पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू को करते चलेंगे। तो हमारा काम क्या है बेटा, कंसेप्ट को समझना। ठीक है, कंसेप्ट प्लस एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस बेटा पीवाईक्यू, प्लस पीवाईक्यू, बस इतना ही करना है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सब दुनियादारी जाए भाड़ में, हमारी पढ़ाई एक तरफ। केवल आपको इतना करना है, पूरा पेपर मैं बेटा आपको एनसीईआरटी से उठा के दिखा दूंगा। पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है, ना इत्रा ना चित्रा, जितनी भी बुक आती हैं सब बहुत अच्छी बुक है, लेकिन एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है। एनसीईआरटी के अलावा पेपर कहीं से नहीं बनता। एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से, बस 2 बुक बहुत पर्याप्त है। तो आप केवल एनसीईआरटी पढ़िए, पहले आप एनसीईआरटी कवर करिए, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करिए, कंसेप्ट हमारे साथ समझिए। कंसेप्ट हम कराएंगे, एनसीईआरटी भी हम कराएंगे, और पीवाईक्यू भी हम करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई। ठीक है, जल्दी से वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चलो भाई हम लोग समझते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चा। ठीक है, उनको समझने का प्रयास करते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, चलो भाई देखो पहले ही गलती मिल गई, है ना, मिल गई। ठीक, अब देखो कह रहा है साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है बेटा, कॉसेक इनवर्स x। क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x होता है। तो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक था, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है, साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। इसका यूज है बेटा, इन सब फॉर्मूले का यूज है। आपको ये सब फॉर्मूले अपनी नोट्स में लिख करके सुबह शाम आप इसको दवाई जैसा पीजिए। देखो मैथ में यदि आपको फॉर्मूले नहीं आते तो आप एक भी स्टेप क्वेश्चन में नहीं कर पाएंगे, एक भी स्टेप। मैथ का कंसेप्ट ही ऐसा है बेटा कि अगर मैथ में सिंगल स्टेप आ गया तो आपको सारे स्टेप आ गए, अगर एक भी सिंगल स्टेप कहीं भूले तो आप मैथ के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? तो मैथ की जान है क्या, उसके फॉर्मूले। तो साइन कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x होता है। क्या होता है बेटा, कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स 1/सेक इनवर्स x। अब देखो tan इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, कॉट इनवर्स x। ठीक है, ये सब फार्मूले आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहां से क्या है, साइन इनवर्स के अंदर माइनस थीटा है। क्या है, साइन इनवर्स के अंदर माइनस एक्स लगा हुआ है। तो देखो ये माइनस बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस कहाँ गया, बाहर, और साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, बहुत सही। उसके बाद tan इनवर्स माइनस एक्स, देखो माइनस tan इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, ये कॉसेक है, सॉरी, ये क्या है बेटा, कॉसेक है। ये है कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स।
कॉसेक इनवर्स एक्स। थोड़ा सा करेक्शन है बेटा भैया, ये जहाँ जहाँ कॉसेक है वहाँ CSC केंद्र लिख दिया, देख रहे हो सब टाइपिस्ट लोगों। देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को ध्यान रखना। देखो मैंने इधर माइनस वाले एक तरफ से लिखा दिया, अब देखो पाई माइनस वाले एक तरफ लिखा दिया, एकदम सिस्टमैटिक। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर भैया होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो इन फॉर्मूलों को देखते हुए हम चलेंगे, ठीक है, और इनकी अभी आपको प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम वो काम बिल्कुल करने वाले नहीं हैं, इस 2 नंबर के लिए हम इसके प्रूफ के पीछे भागेंगे, हम फालतू का काम नहीं करेंगे, है ना। चल अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है बेटा, पाई बाई 2 होता है। क्या होता है, पाई बाई 2। ये सब क्या है बेटा, सर्व संख्या है। क्या है, सर्व संख्याएं हैं। क्या है, सर्व समीकाएं हैं बेटा, ठीक है। जैसे पढ़ा था ना साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वैसे ही बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है बेटा, पाई बाई 2 होता है। कॉसेक, बहुत बेकार है यार ये टाइपिस्ट। कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। कहिए तो मैं इसका प्रूफ करके आपको एक दिखा देता हूँ। चलो एक प्रूफ करके हम इसका दिखा देते हैं, आपको इसका दिखा देते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या बेटा, पाई बाई 2 लेके आना है। क्या लेके आना है, पाई बाई 2 लेकर आना है, ठीक है। चल अब देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लो बेटा, अल्फा, एंड कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लो बेटा, बीटा। तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर अब तुमको क्या लाना है, पाई बाई 2, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको साइन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा को क्या लिख सकता हूं बेटा, एक्स बराबर साइन अल्फा। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। वैसे इधर देखो कॉस इनवर्स एक्स बराबर बीटा, तो मैं यहां से एक्स बराबर लिख सकता हूं कॉस बीटा, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब देखो गौर से देखो, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, दोनों में x x यानी LHS दोनों में इक्वल है, तो RHS दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, ठीक, ये हो गया। अब मेरी बात समझना, साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा को तुम लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस बीटा। अरे साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। तो ये हम लिख दिए साइन पाई बाई 2 माइनस बीटा, ठीक है। तो अब मेरी बात समझना, साइन से साइन यहाँ कैंसिल आउट, या हम इसको इनवर्स में लिख लेते हैं। तो अल्फा बराबर, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो तुलना करके। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर साइन पाई बाई 2 माइनस बीटा, ठीक, ये हमने कर लिया। अब नहीं आएगा यहाँ तो आगे चले, देखो देखो भाई, देखो 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 देखो, तो हमने क्या निकाला था, साइन बराबर साइन, यहाँ देखो अल्फा बराबर है, अल्फा बराबर, देखो एकदम आराम से देखो, तो अल्फा बराबर साइन इनवर्स साइन, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस बीटा, पाई बाई 2 माइनस बीटा, ये है, ठीक है। अब देखो
साइन इनवर्स, साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कभी भी इनवर्स के बाहर इनवर्स हो और उसी का फंक्शन बाहर हो, यानी जो यहाँ एफ एक्स हो वही उसी एक्स का इनवर्स बाहर हो, तो वो दोनों फंक्शन क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, अंदर वाला थीटा बचता है बेटा। क्या बचता है, थीटा बचता है। ठीक है, अब देखो अल्फा बराबर यहाँ क्या बचेगा बेटा, पाई बाई 2 माइनस का बीटा। ठीक है, अब ये माइनस का बीटा इधर आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बाई 2। जरा गौर से बताओ देख करके, मैंने अल्फा बराबर क्या माना था, यहाँ देखो साइन इनवर्स एक्स, बीटा बराबर क्या माना था, कॉस इनवर्स एक्स, बस लिख दो, हो गया सिर्फ। अल्फा बराबर साइन इनवर्स एक्स, बीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया बेटा, पाई बाई 2। यही क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में इसमें प्रूफ आएगा कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन आप हमारे नॉलेज पे डाउट ना करें, इसलिए हमने इसको करके दिखा दिया। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे ये सारी समीकरण याद कर लेना, ये सब काम आएंगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, टाइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक है, चलो भाई आगे चलो, ये आपने देख ही लिया है ना। अब आ जाओ, देखो हम सारे फॉर्मूले करे ले रहे हैं पहले। ठीक है, फॉर्मूले करे ले रहे हैं, वैसे करना तो हमको यहाँ पे चाहिए था, ये है ना, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये कब होता है बेटा, जब x y का मान 1 से छोटा हो, जब x y का मान 1 से क्या हो, छोटा हो, 1 से क्या हो, छोटा हो, 1 से क्या हो बेटा, छोटा हो। जैसे यहाँ पे tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 4, अब हमसे पूछ ले इसका मान बताओ। ठीक है, इसका क्या बताओ बेटा, मान बताओ। तो ये इसका मान तभी निकल पाएगा जब इसका मान 1 से क्या हो जाए, छोटा। तो 3, अब देखो x का मतलब ये x है और ये y है, x इंटू वाई करो, तो x इंटू वाई यानी 3 गुणे 4, ये क्या हो जाएगा 12, 12 क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला इसमें नहीं यूज होगा, नहीं यूज होगा। समझ में आई बात, x का मान किस में यूज हो जाएगा, फिर x वाले से बड़े वाले में, x से एक्स वाई का मान ये था, ये वाला यूज हो जाएगा। समझ में आई बात, समझे कि नहीं भाई, इस सवाल पे डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, वो उसके उस पे चेक करेंगे। ठीक है, एक्स वाई के मान पे डिपेंड रहेगा। अब देखो tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। इसका मान कब, जब एक्स वाई का मान -1 से बड़ा हो जाए, -1 से बड़ा का मतलब है 0 हो जाए। ठीक है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, यानी x y का गुणनफल 1 से बड़ा प्राप्त हो, 1 से बड़ा प्राप्त हो। तो ये सारे फॉर्मूले एकदम नोट्स में लिख लेना बेटा, और इनको दिमाग में एकदम पेचकस से टाइप कर लेना। ठीक है, चलो अब देखो ये आई है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इस चैप्टर में, आपको कुछ आए ना आए बट ये छयो मान आपको याद रहे। ये तभी याद होंगे बेटा जब आप इस पर काम करेंगे, तभी याद होंगे जब आप इस पर काम करेंगे। ठीक है, देखो साइन इनवर्स एक्स क्या है बेटा, साइन इनवर्स एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अब देखो साइन इनवर्स एक्स, अब ये इसका क्या है बेटा, प्रांत है। ये क्या है बेटा, प्रांत है। ये क्या है, प्रांत। ये रेंज यानी परिसर है, ये प्रांत और परिसर। ठीक है, ध्यान रखना, ये हिंदी में लिख दिया एकदम से।
देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर, साइन इनवर्स एक्स के जो प्रांत होता है बेटा वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक होता है। कहाँ तक होता है बेटा, -1 से 1 तक होता है। और कहाँ तक जाता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। कहाँ से होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। -1 से 1 इसका प्रांत होता है और -π/2 से π/2 इसका क्या होता है, रेंज यानी परिसर होता है ना। चल कॉस इनवर्स एक्स भैया, कॉस इनवर्स किसके किसके बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में होता है और इसका रेंज भैया 0 से पाई होता है। क्या होता है बेटा, 0 से पाई होता है। क्या होता है, 0 से पाई होता है। फिर आ जाओ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। अब देखो कॉसेक इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, आर मतलब जितने भी रियल नंबर हैं, जितने भी वास्तविक संख्या हैं -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक, उनमें से -1 और 1 को छोड़ करके सभी प्रांत होंगे। यानी उस -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में -1 और 1 के बीच के जितने नंबर उनको छोड़ करके बाकी सभी किस में आ जाएंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स में आएंगे। और इसका जो प्रांत होगा भैया, इसका जो प्रांत होगा उसमें देखो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, लेकिन 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर, ठीक है। अब देखो सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स में क्या है, रियल नंबर सेम है, बाकी -1 और 1 को छोड़ करके इसमें भी लिया जाएगा। और इसमें देखो 0 से पाई तो आएगा ही आएगा, लेकिन -π/2 को शामिल नहीं करेंगे, -π/2 को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह tan इनवर्स एक्स में रियल नंबर का मतलब -इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट होता है और ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, -π/2 से π/2 की रेंज में होता है, ठीक है। अब देखो कॉट इनवर्स एक्स, ये भी रियल नंबर होता है, यानी -इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है ना, 0 से पाई के बीच में होता है। ये भैया मेन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब देखो इसमें देखो 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 गौर से देखो, साइन का टैन का दोनों एकदम सेम है, बस इसमें अंतर क्या है, ये ओपन मतलब क्लोज ब्रैकेट है, इसमें ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। अब देखो साइन, उसके बाद देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, ठीक है। कॉसेक में क्या करना है, साइन वाले को तो लिखना ही लिखना है, बस 0 को हटा देना है। इसी तरह कॉस वाले में सेक में क्या करना है, 0 से पाई लिखना है, लेकिन π/2 हटा देना है। इसी तरह टैन वाले में क्या करना है, -इनफाइनाइट से सेम लिखना है, इसको -π/2 से π/2 और कॉट वाले में 0 से पाई कर देना है। इस तरह आप इसको याद कर लेना बेटा, ठीक है। अब इसकी देखो याद तो आपको तभी होगा जब आप इसकी दबा के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दबा कर प्रैक्टिस करें, दबा कर प्रैक्टिस करें। कोई भी चीज आपको तभी मिलेगी जब तक आप उसको पाने के लिए भयंकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बिना प्रैक्टिस के आपके जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है बेटा। आप चाहे उसके लिए जितना भी परेशान हो जाइए, कितना भी मन्नतें मांग लीजिए, जब तक आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदारी लेकर के खूब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है ना। चलो अब हमारा पहला सवाल करने को हम लोग तैयार हैं, ठीक है। पहला सवाल कॉट इनवर्स, देखो ये सवाल 2024 में भी पूछा गया बेटा, 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, आप देख लेना जाके, मैं फर्जी नहीं लिख दिया, ठीक है। अब देखो कह रहा है फलन कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान है। क्या कह रहा है बेटा, मुख्य मान हमसे पूछ लिया। क्या पूछ लिया, मुख्य मान पूछ लिया। चलो भाई इसको हल करते हैं, ठीक है। इसको हल करते हैं, इसके बाद इसकी हम एकदम बढ़िया सी ट्रिक भी बताते हैं, इसको आप ऑप्शन से कैसे उड़ा सकते थे, ठीक है। एकदम माइक्रो सेकेंड AKWS मेथड सिखाऊंगा आप तुमको, AKWS मेथड अखियों के वार से एकदम देखते ही बता देंगे आप। देखो हम इस फंक्शन को भैया y बराबर ले लेते हैं कॉट इनवर्स क्या, -1/√3 हमने ले लिया सर, ठीक है ले लिया। अब देखो इसमें
कॉट इनवर्स हमने ले लिया, ठीक है। अब देखना मेरी बात, अब जैसे ही इसको हम लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉट वाई बराबर माइनस का 1/√3, माइनस का 1/√3, ठीक है। अब मेरी बात बताओ, ये कॉट में किसका मान होता है? तो कॉट वाई बराबर, सर ये कॉट में किसका मान है? √3, 1/√3, 1/√3 कॉट में किसका मान होता है ना? तो √3/2, 1/2, ठीक है, ठीक है। tan हमारे दिमाग में कॉस चल रहा है, देखो tan में देखो ये किसका मान होता है? 1/√3 tan 30 का मान होता है। तो कॉट में किसका हो जाएगा भैया? कॉट में हो जाएगा 60 का। किसका हो जाएगा? 60 का। 60 का मतलब है माइनस का π/3, माइनस कॉट π/3 का हो जाएगा। कॉट कॉट कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस अंदर लगा होगा, ठीक है। तो अब देखो इसकी रेंज देख लो भैया, पहले इसकी कॉट की रेंज देख लो। रेंज देखो कॉट की जरा कहाँ है? 0 से पाई के बीच में आंसर आना चाहिए, लेकिन हमारा क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा? माइनस में आ रहा है। किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो हम इसको जरा थोड़ा सा और हल करेंगे। क्या करेंगे? और हल करेंगे, ठीक है, और हल करेंगे, ठीक। क्या हल करेंगे भैया? चलो इसको हम करने वाले हैं कॉट वाई बराबर कॉट π-π/3, π-π/3 करने वाले, ठीक है। अब देखो इसको जब हल करोगे तो माइनस का π/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। कॉट π/3 इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये लिख दिए, कॉट कॉट कैंसिल आउट। तो y बराबर देखो बेटा हमें बचेगा 2π/3, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 2π/3 इसका आंसर होने वाला है। 2π/3 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। दूसरी बात हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, आप वहां से भी इसको कर सकते हैं। चलो चलो चलो, ये देखो कॉट इनवर्स -x, कॉट के अंदर अगर कोई भी फंक्शन माइनस में होता है तो उसको पाई माइनस ये लिख सकते हैं, पाई माइनस ये लिख सकते हैं। तो π-π/3 ये भी आप कर देते तब भी आपको 2π/3 आपको मिल जाता बेटा, तब भी आपको 2π/3 यहाँ पे मिल जाता है ना। पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इसको आप तब भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ठीक है, इसको आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको ये, अब इसको तुम ये भी लिख सकते हो, ठीक है। कॉट पाई माइनस कॉट π/3, कॉट पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो वैसे भी उसको लिखते तो वही आ जाता है ना। तो यही आ जाएगा आपका 2π/3 ही आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल। अब देखो इसको मैं बताता हूँ AKWS मेथड से, अस्सियों की बात से। कैसे भैया? चलो ऑप्शन से देखो जरा, इसकी रेंज बताओ मुझे क्या होती है, इसकी रेंज बताओ सर क्या होती है मुझे। इसकी रेंज देखो 0 से पाई के बीच, यानी 0 से 180 के बीच, 0 से 180 डिग्री के बीच में जो मान होगा वही आंसर होगा। जरा मुझे बताओ ये क्या है? π/3, यानी तो ये तो 60 है, ये क्या है? π/3, हाँ ये 60 डिग्री है, ठीक है। इसको देखो ये कितना है? 5 × 180/3, 3 छंग 18, 56 से 300 डिग्री। हमको किसके बीच में चलना है? 0 से 180। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसको देखो जरा मुझे ये बताओ, कॉट 60 का मान क्या -1/√3 होता है? नहीं होता है। तो ये भी है ऑप्शन गलत, ये सही हो जाएगा। 2 × 180/3 करोगे, 3 × 60, 60 × 120,
120 का मतलब है cot 90 प्लस 30, जैसे ही डालोगे वैसे ही tan 30 माइनस में आएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan माइनस में होता है और वहां से माइनस का 1/√3 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहते तो बेसिक से भी उड़ा सकते थे AKWS मेथड से। किससे बेटा? AKWS मेथड से इस सवाल को किया जा सकता था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो भैया अगला सवाल, अभी इसको हम थोड़ा सा बाद में करते हैं, थोड़ा सा अभी हम लोग रेंज डोमेन वाले सवाल कर लेते हैं ना, इसको भी अभी बाद में करेंगे। ठीक है, देखो डॉक्टर को ही पता होता है कि कब कौन सी दवा देनी होती है, तो टीचर को भी पता होता है कि कब स्टूडेंट को कहाँ पे क्या पढ़ाना होता है। ठीक है, चलो भाई tan इनवर्स √3 sec इनवर्स माइनस, और सिंपल से हाँ इसको करो। चलो 2025 का सवाल करिए 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 आप लोग, 1 मिनट का टाइम लीजिए आप लोग करिए। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लीजिए आप लोग, इसको करिए करिए सवाल आप करिए। ठीक है, सवाल को आप लोग करिए, सवाल को करिए जरा। जल्दी से करिए सवाल को, 1 मिनट लगना चाहिए, आपका सवाल हल हो जाना चाहिए। 1 मिनट लगना चाहिए, सवाल हल के होकर आपके सामने दिखना चाहिए। ठीक है, जल्दी से करें सवाल को। ठीक है, तुरंत करिए सवाल को। चलो अब देखो यहाँ पे जल्दी से पहले जाओ फॉर्मूले पे, देखो सेक का फॉर्मूला क्या था, सेक का फॉर्मूला माइनस के अंदर क्या था। ये देखो सेक में मैंने बताया था, सेक के अंदर कभी भी माइनस में एक्स हो तो उसको हमने बताया था पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। चलो भाई पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, हम लोग कहाँ थे, हम लोग कहाँ थे भैया, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। चलो यहाँ पे हमको क्या पता है भैया, देखो सेक इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो हम इसको भी यही लिख सकते हैं भैया, सेक इनवर्स माइनस का √2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स √2। अरे बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इसको जब और हल करेंगे बेटा, ये पाई माइनस सेक में बताओ √2 कितने का मान होता है? अरे कॉस में 1/√2 कितने का मान होता है बताओ? कॉस में 1/√2 45 का मान होता है, पाई/4 का। तो ये भी सेक में किसका होगा, पाई/4 का। तो ये हो जाएगा बेटा पाई/4, किस में हो जाएगा, सेक का पाई/4। इसको हल करने का एक और तरीका है, इसको पूरा लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, देख लो अच्छे से, सेक इनवर्स सेक पाई/4, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, अब सेक से सेक कैंसिल आउट, पाई/4 बचेगा केवल, तो पाई माइनस पाई/4 बचेगा। अब 4 पाई में से एक पाई घटेगा, तो आंसर विल बी 3 पाई/4। क्या आ जाएगा बेटा, 3 पाई/4 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखो एक बार इसको देख लो जरा, ये अपनी रेंज को बिलोंग करता है। तो रेंज क्या थी सर इसकी, रेंज क्या थी बेटा इसकी, देखो रेंज, ये देखो इसकी रेंज क्या थी, सेक की रेंज थी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, बट माइनस एक और एक को छोड़ करके, माइनस एक और यानी 0 से पाई के बीच में माइनस पाई/2 को छोड़ करके। ठीक है, चलो अब देखो 0 से पाई के बीच में है ही है, अब पाई/2 तो है ही नहीं, है ना, वो तो है ही नहीं। चलो इसके बाद देखो, ये देखो ये सवाल करके देखो, बढ़िया सवाल, कॉस इनवर्स -1/√2। जल्दी से बताओ, माइनस वाले फॉर्मूले बताया था, देख रहे हो कैसे यूज हो रहे हैं फॉर्मूले, फर्जी में फॉर्मूले नहीं लिखाया था। कॉस में क्या बताया था, कॉस इनवर्स माइनस में हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं,
पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। देखो धड़ाक से यूपी बोर्ड 2025 का क्वेश्चन एकदम धड़ल्ले से उड़ा देंगे। तो भैया कॉस इनवर्स -1/√2 को मैं ये लिख सकता हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स में कॉस में कितने का मान भैया √2 होता है, π/4 का। कॉस π/4 का मान होता है भैया, किसका होता है, कॉस π/4 का मान होता है। ठीक है, कॉस π/4 का मान, कॉस कैंसिल आउट, दिस इज विथ पाई माइनस π/4। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा बेटा, 3π/4 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आई बात। देखो सवाल हम लोग कर रहे हैं बढ़िया बेहतरीन तरीके से। चलो जरा इसका बता दो भाई, बहुत सवाल पूछे गए, देख रहे हो घूम घुमा के वही सवाल आ रहे हैं। चलो अब देखो कॉसेक इनवर्स माइनस के अंदर एक्स है। चलो बताओ जरा इसका फॉर्मूला, हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा था भाई, कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था। कॉसेक इनवर्स नहीं, ये कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स, ये देखो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, चलो 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 कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स √2 होता है बेटा। क्या होता है, √2 होता है। ठीक है, अब मुझे जरा बताओ माइनस कॉसेक इनवर्स √2 किसका मान है भैया, साइन में √2 π/4 का, तो कॉसेक में भी क्या होता है, π/4 होता है, π/4 होता है। किसका, √2 में। ठीक है, तो कॉसेक π/4 होता है। ठीक है, अब देखो कॉसेक कॉसेक कैंसिल आउट, तो जरा आंसर बताओ क्या आ जाएगा, माइनस का π/4। तो कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का π/4 आ जाएगा, माइनस का π/4 आ जाएगा। जरा इसकी रेंज चेक कर लो एक बार, रेंज चेक कर लो भैया। कॉसेक में क्या होता है, रियल माइनस π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। जरा देख लो माइनस π/2 से π/2 के बीच में है या नहीं, माइनस π/2 से π/2 के बीच में भैया 45 आता है। अरे -90 से +90 के बीच में -45 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल भी आपका हो गया, ये सवाल भी आपका हो गया है ना। हम लोग देखो बेहतरीन तरीके से सवाल करते चले जा रहे हैं, कोई ताम झाम नहीं, एकदम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करना है, कोई दिमाग दुनिया की खोपड़ झंझट लगाना ही नहीं है। चलो भाई, चलो 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 देखो ये सवाल कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2025 में तो आया है, बट उसके बाद भी कई बार ये सवाल आया है ना, कई बार ये सवाल आया है। चलो अब देखो इसको अलग अलग हल कर लो और फिर निकाल लेते हैं। इसको x बराबर मान लो भैया tan इनवर्स √3। ठीक, इसको y बराबर मान लो सेक इनवर्स -2। अब देखो tan इनवर्स इधर आ गया तो ये हो जाएगा बेटा tan x बराबर √3। इधर देखो ये हो जाएगा सेक y बराबर -2। ठीक, चलो अब देखो ये tan में किसका मान होता है भैया 1/√3, तो tan 60 का मान होता है बेटा। tan 60 का मतलब है π/3, tan π/3 की वैल्यू है। क्या है बेटा, कि tan π/3 की वैल्यू है। तो x का मान क्या आ गया बेटा, π/3 आ गया। क्या आ गया, π/3 आ गया। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद देखो सेक में -2, तो सेक माइनस थीटा अभी बताए थे
चल सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा फॉर्मूला कहाँ है, सेक माइनस थीटा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूँगा, उसके बाद में चलूँगा। चलो देखो y बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स, ये 2 आ जाएगा अंदर, है ना, माइनस तो बाहर आएगा, माइनस हटाने के लिए तो ये सब किया गया। ठीक, चल कोई बात नहीं भैया। y बराबर देखो पाई माइनस सेक इनवर्स, अब सेक में 2 किसका मान होता है, जरा कॉस में देखो 1/2 किसका मान होता है, कॉस में 1/2 यानी साइन 30 का मान 1/2, और साइन 30 का मतलब है कॉस 30, कॉस 30 का मतलब है पाई/6, यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना, कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, कॉस 60 का मतलब है पाई/3। ठीक, ये हो जाएगा बेटा पाई/3, क्या हो जाएगा पाई/3। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये पाई/3 कहाँ से आता है। ठीक है, अब 3 एकम 3 में से एक पाई घटा दो तो 2 पाई/3 बचेगा। क्या बचेगा बेटा, 2 पाई/3 बचेगा। अब देखो यहाँ पे देखो, इसको x माने थे माइनस इसको y माने थे। अब देखो पाई/3 से क्या करो, 2 पाई/3 घटा दो, तो देखो ऊपर वाले से घटा दो, ऊपर वाले से घटाएंगे 2 पाई से 1 पाई घटाएंगे तो माइनस का पाई/3 आ जाएगा, माइनस का पाई/3 आ जाएगा बेटा। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देख रहे हो एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग सवाल कर रहे हैं, फॉर्मूले का भयंकर यूज कर रहे हैं, कोई इधर उधर का काम नहीं कर रहे। देखो मैथ में सवाल करने के बहुत तरीके हैं, बहुत 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 तरीके, आप जितने तरीके से सवाल को कर पाए उतने तरीके हैं। तो हम लोग कहाँ पहुँच चुके, सर हम लोग इधर सवाल कर चुके हैं, कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, एक और सवाल, चल सेम सवाल, सेम सवाल आपको, आपके लिए, है ना। इस सवाल को क्या मैं होमवर्क दे सकता हूँ, नहीं सर मैं ही कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा, उसी ट्रेडिशनल मेथड से कराऊंगा। चलो tan इनवर्स √3, तो हमने x मान लिया, cot इनवर्स -√3 को हमने क्या मान लिया, y। जरा ये बताओ tan x, ये देखो उधर चला गया, tan x बराबर क्या आ गया भैया, √3। इधर बताओ, अब देखो इसको यहीं इससे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो जब करोगे तो tan x बराबर ये tan√3 tan 60 का मतलब पाई/3। ठीक है, ये तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x बराबर पाई/3, x बराबर पाई/3। चल इसको देखो cot -x, cot इनवर्स -x, चलो cot इनवर्स -x, cot इनवर्स -x कहाँ पे फार्मूला लिखाए थे, cot इनवर्स -x, ये यहाँ पे cot इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स x होता है। क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स x होता है भैया, पाई माइनस cot इनवर्स x होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स x का मतलब √3, x का मतलब √3। अब देखो tan 60 का मान √3 होता है, तो tan cot 30 का मान √3 हो जाएगा। तो y बराबर पाई माइनस cot 30 का मतलब है cot 30 का मतलब है पाई/6, क्या लिख सकते हैं इसको, पाई/6। तो y बराबर यहाँ 6 कन्नम 6 पाई से 1 पाई घटाओगे तो 5 पाई/6 आंसर आ जाएगा। अब देखो गौर से देखो, तो ये x था माइनस ये y था, ठीक है। अब x का मान क्या निकला बेटा, पाई/3 निकला, y का मान देखो 5 पाई/6 निकला। अब देखो इसका एलसीएम ले लो बेटा, तो हल कर लो, एलसीएम निकला तो भैया 6 आया, 3 दूनाई 6, 2 पाई आ गया, माइनस 6 कन्नम 6 माइनस का 5 पाई आ गया।
5 पाई में से 2 पाई घटाएंगे, माइनस का 3 पाई बाई 6, 3 दुनाई 6, माइनस का पाई बाई 2, योर विल बी आंसर। ठीक है, माइनस का पाई बाई 2, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देख रहे हो भैया, देख रहे हैं सवाल, सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल है। देखिए 2023 में सवाल, सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। अब आप एनसीईआरटी को उठाइए, हजारों सवाल ऐसे मिलेंगे, मतलब 20-25 सवाल, हजारों ज़्यादा बोल गया। अब देखो इस तरह के बहुत सारे सवाल मिलेंगे, आप उनको करिए इसी मेथड से। ठीक है, क्या दिक्कत है, उनको अप्लाई करिए, जहाँ फंसिए हमसे पूछिए। वैसे आप कहीं फंसेंगे ही नहीं, ऐसा हम बताएंगे कि आप वहाँ फंसे ही नहीं, है ना। चलो 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 चलो, अब ये एक सवाल देखो, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसको करने से पहले एक सवाल आप लोग यहाँ करिए। ठीक है, चलो इसको करने से पहले हम लोग शुरुआत को कुछ सवाल समझते। चलो इसको बताओ भाई, इसको बताओ जरा, इसका आंसर बताइए आप लोग। जल्दी से कमेंट्स में जाके इसको छाप दीजिए, आंसर को जल्दी से जाइए कमेंट्स में जाके सवाल को एकदम छाप दीजिए। ठीक है, भयंकर तरीके से सवाल को करिए। ठीक है, आप लोग भी करिए ना, हम भी देखें कि आप सवाल करते भी हैं कि बस ऐसे ही हवाबाजी चल रही है। ठीक है, हवाबाजी से काम नहीं चलने वाला है, हवाबाजी से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है सर, ठीक है, हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो भाई, आशा करता हूँ आपने सवाल को कर लिया होगा, नहीं किया है तो बोर्ड एग्जाम में नजर गड़ाए रहे। अब देखो, इस साइन इनवर्स के अंदर क्या है बेटा, साइन है। ठीक है, हमने भी लिख लिया। अब भैया 7 पाई/4। ठीक है, बहुत से बच्चों का आंसर 7 पाई/4 आ गया होगा, जो कि महा गलत है। क्या है बेटा, महा गलत है। क्यों गलत है, आओ देखो, इधर देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो भैया, हमारी रेंज जो थी वो क्या थी, -π/2 से π/2 के बीच में थी। हमारी जो रेंज थी -90 से +90 के बीच में था। लेकिन इन महाशय ने क्या किया कि ये रेंजवा जो काट दोगे तो आंसरवा 7 पाई/4 आ जाएगा। तो कहा ये π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरे 7 का गुणा 180, तो ये 45 सकते जोड़ लो, कुछ और भयंकर बनेगा। ठीक है, यानी 90 से ऊपर चला जाएगा। अब जब 90 से ऊपर जाएगा तो 90 के अंदर लाना पड़ेगा। तो 90 के अंदर लाने के लिए इसको कुछ करना पड़ेगा, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, साइन, इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 2 पाई माइनस π/4, 2 पाई माइनस π/4। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 360 माइनस थीटा। साइन 360 माइनस थीटा, ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रांट में। अब फोर्थ क्वाड्रांट में साइन निगेटिव होता है, रेशियो नहीं बदलेगा। साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा, π/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, π/4। अब देखो साइन साइन कैंसिल आउट, -π/4 इसका आंसर आ जाएगा। -π/4 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बिलोंग करता है किसकी रेंज से, -π/2 से π/2 के बीच में। -π/2 से π/2 के बीच में ये रेंज ये बिलोंग करता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ में आई बात, ना समझ में आए तो भैया पूछ लिया करो, है ना। गड़े मुर्दे जैसे नहीं पढ़ाई करनी, गड़े मुर्दे जैसे नहीं पढ़ाई करनी है। देखो ये भी सवाल 2025 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये सवाल भी 2025 में पूछा गया सवाल है। ऐसे सवाल भी आपको एग्जाम में बन सकते हैं। तो जब भी ऐसे सवाल आपको बनेंगे तो उन सवालों को करने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे ये है क्या,
भैया कॉट इनवर्स एक्स, इसके अंदर का फंक्शन कुछ अगड़म बगड़म दे रखा है, तो जो भी दे रखा है यहाँ पे कुछ ऐसा रखेंगे ताकि ये अंदर कॉट थीटा बन जाए, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाए, एक्स वहां से निकल आए। चलो चलो भाई सवाल को करते हैं। तो अब देखो इसको जब हम करने जाएंगे तो यहाँ x की जगह हम क्या रख दें, x की जगह क्या रख दें कि मान हल हो जाए, जल्दी बताओ। x की जगह हम क्या रख दें कि भैया मान हल हो जाए, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। x की जगह क्या रख दें कि मान हल हो जाए, x की जगह क्या रख दें कि मान हल हो जाए। अगर x की जगह हम लोग देखो, हम लोग क्या करते हैं, x की जगह क्या रख देते हैं, माना क्या मान लेते हैं, मान लेते भैया x की जगह सेक थीटा रख देते हैं। क्या रख देते हैं बेटा, सेक थीटा रख देते हैं, x की जगह सेक थीटा रख देते हैं। तो देखो 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 देखो, अब थीटा की जगह क्या रख दोगे, जब थीटा बचेगा तो सेक इनवर्स x रख देना। नहीं समझे, अरे इससे किधर आ गया, सेक इनवर्स x हो गया, उधर थीटा बचा। ठीक, अब चलो सवाल में, कॉट इनवर्स ब्रैकेट 1/, जरा इसको देखो, x की जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब देखो कॉट इनवर्स, अब देखो 1 सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है बेटा, tan स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखो कॉट इनवर्स, इसके अंदर क्या लिखेंगे, 1 ये स्क्वायर से रूट खत्म तो 1/tan थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, tan थीटा लिख देंगे। अब कॉट इनवर्स देखो इधर, कॉट इनवर्स, ठीक है, 1/tan थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा होता है। 1/tan थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट इनवर्स से कॉट कॉट कैंसिल, तो थीटा आपका आंसर आ जाएगा। जबकि हमारा आंसर x के पदों में था, तो हमें आंसर भी क्या चाहिए, x के पदों में चाहिए। तो भैया थीटा बराबर हम यहाँ से बताओ क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स x। क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ इस टाइप के एनसीईआरटी में भी सवाल है, उनको कुछ ना कुछ ऐसे रख के हल करना है। ठीक है, हल करना है। ठीक है, तो आज देखो मेरा आज ये सेशन बनाने का उद्देश्य ये था कि आप जो अभी तक पढ़े हैं, क्या उन सवालों को आप यहाँ पे देखिए, जो पढ़े हैं वो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। यदि नहीं बनता है तब वीडियो को देखें और आप देखें कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं करना है, कि केवल हवाबाजी चल रही है आपकी पढ़ाई। ठीक है, हवाबाजी से काम नहीं चलने वाला सर, हवाबाजी से कोई काम नहीं चलने वाला है ना। तो और हमारा 1-2 सवाल है, चलो एक ये सवाल है, साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x। चलो भाई चलो चलो, कह रहा है x का मान बताओ, तो बताओ मुझे साइन इनवर्स, ये किसका मान है भैया, साइन में किसका मान है, ये साइन में 1/2 साइन 30, साइन 30 का मतलब है π/6, किसका मान है, π/6 का मान। ठीक है, बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, साइन साइन कैंसिल आउट, π/6 बराबर tan इनवर्स x। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये tan इधर आ गया, देखो tan π/6 बराबर x। अब मुझे बताओ tan 60 का मान, tan π/6 यानी tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है बेटा 1/√3। क्या होता है, 1/√3। यही आपका हो जाएगा x का मान, यही आपका क्या हो गया, x का मान हो गया। देखो 2023-24 दो बार एग्जाम में पूछा गया सवाल, देख रहे हो कैसे रिपीट कर रहे हैं सवाल। तो सारे सवाल ये सब एनसीईआरटी के सवाल है। कहाँ के, एनसीईआरटी के सवाल है और कहीं के सवाल है। एक भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। जरा इस क्वेश्चन को करके दिखाओ भाई, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझे एक फॉर्मूला बताइए। ठीक है, एक फॉर्मूला बताइए, किसका बताएं सर,
सेक इनवर्स एक्स का बताएं, सेक इनवर्स एक्स का बताना है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक पता है, देखो शुरुआत में ही बताया था, कहाँ है ये, कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स जहाँ लिखा है वहाँ पे कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, जहाँ पे सेक इनवर्स है वहाँ पे कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, है ना। ठीक, चलो अब देखो सेक इनवर्स जहाँ पे है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/x। तो चलो लिखो कॉस और ब्रैकेट कॉस इनवर्स 1/x लिख दो, ठीक है, लिख दिया सर। अब कॉस कॉस कैंसिल आउट, चाहे देखो चाहे ये इनवर्स अंदर हो और बाहर वाला बाहर इनवर्स ना हो, और चाहे बाहर वाला इनवर्स में फंक्शन हो अंदर वाला इनवर्स में ना हो, तो तब भी दोनों साइड पे कट के अंदर वाला एक्स ही बचना है। तो ये 1/x इसका आंसर हो जाएगा, 1/x इसका क्या हो जाएगा, मान निकल आएगा। 1/x इसका क्या निकल आएगा बेटा, मान निकल आएगा, ठीक है। 1/x क्या निकल आएगा, इसका मान निकल आएगा, ठीक है। 1/x इसका मान निकल आएगा, ठीक। अब देखो अब कौन सा सवाल बचा है, एक ये सवाल है, ठीक है। अच्छा सवाल था, हमने ले लिया था, आपको हल करके दिखाना, ठीक है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर, यहाँ पे 1/2 है क्या, टाइप राइटर में करते हैं 1/2 करके, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप फिर से करिएगा, है ना। सवाल में संशोधन हो गए यानी कहीं एक्स वाई बराबर, अब देखो एक्स वाई पहले चेक करेंगे, एक्स वाई का मान बताओ भाई, 1/2 गुणे 2/11, देखो 2 2 कैंसिल आउट, 1/11, 1/11 का मान क्या है, 1 से छोटा है, 1 से क्या आया, छोटा। जब एक एक्स वाई का मान देखो यहीं पे बताया था, एक्स वाई का मान 1 से क्या है, छोटा, एक्स वाई का मान यहाँ पे 1 से क्या आ रहा है, छोटा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, वाई। चलो तब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब चलो जरा यहाँ पे रख दो, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स x का मान कितना है भैया, x का मान है 1/2 प्लस y का मान कितना है बेटा, 2/11 बटे 1 माइनस x का मान क्या है, 1/2 गुणे y का मान क्या है, 2/11। अब देखो tan इनवर्स, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर 22 एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया, 22 एलसीएम आ जाएगा। देखो ऊपर हल करोगे तो 22 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 2 का भाग है वो 11 एक अन्नम 11, इसका 11 दूनी 22, 11 2 दूनी 4, इसका हल करोगे तो 1 माइनस 2 2 कैंसिल आउट, 1/11 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हल करते हैं, इधर देखो tan इनवर्स, ठीक है। अब देखो 11 एक अन्नम 11, 11 में से 1 गया 10, तो 10/11 नीचे आ जाएगा, ऊपर हल करो 11 4 15/22, 15/22 ऊपर आ जाएगा ये। अब देखो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स, कैलकुलेशन है बेटा इसमें, बस कैलकुलेशन में आप फंसेंगे, ये सबसे ऊपर यानी 15 गुणे 11 बटे 22 गुणे 10, ठीक है। तो 11 दूनाई 22, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा बेटा
tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4, जो कि हमको लाना क्या था, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो हमने इस तरह बेटा आपके सारे सवाल हर टाइप के हर चीज़ को मैंने बता दिया। ठीक है, आई होप आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। देखो बेटा, मेरा परीक्षा में आके गुमराह करना, यहाँ पे मैं आऊँ एकदम मौज मस्ती करूँ, तो इस प्लेटफॉर्म पे आके मेरा ये सब करने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ आऊँगा, ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाऊँगा और पढ़ा के चुपचाप निकल जाऊँगा। यही एडवाइस मैं आपको दूंगा कि आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। आप फालतू की चीज़ यहाँ पे यूट्यूब पे मत देखिए, फालतू टीचर को मत देखिए, डिसलाइक करिए। आपको जिसका भी कंटेंट अच्छा लग रहा है आप उनसे पढ़िए, लेकिन हाँ, उन्हीं टीचरों से पढ़िए जो आपके लिए मेहनत करते हों। ठीक है, किसी के अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप परेशान मत हो, पेड कोर्स जैसा यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है। आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन उन पेड कोर्स वालों से भी अच्छा कंटेंट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बेल आइकन को दबा के रखना। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।